बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रेस्पेक्टेड ऑफिसर्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे स्टेट के स्ट्रक्चर को कि आपने गुड गवर्नेंस को किस तरह समझना है और समझने के बाद आपने ये अटैच नहीं हो अभी तक, नहीं देख लो ना। गुड गवर्नेंस का यही तस्वुर है जो मैं कल आपके सामने रख रहा था। हमारा टॉपिक बेसिकली है गुड गवर्नेंस। मैं आपको गुड गवर्नेंस पे लेके आऊंगा। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वही 47 आउटलाइंस हैं और उसके अलावा जो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली आउटलाइंस मैंने आपसे शेयर की है, अभी भी मैं एक दफा आपको रिवाइज कर दूंगा कि गुड गवर्नेंस किस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है। मेरे वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको गौर करिएगा, यही रट लें, इंग्लिश में ब्लंडर ना करिएगा, आपके ऐसे ड्रॉप नहीं होगा इंशाल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से। मैंने कहा कि गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को किस तरह स्ट्रेंथन करता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह का कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा करती है जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी पैदा होती है। और यही तस्वुर मैंने आपको जो जनरल सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली आउटलाइंस दी हैं उसके अंदर भी है। वो लाइट ऑन कर दें कि किस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जनरेट होती है। यानी सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने इंटैक्ट रखा, आइन को हमने पामाल ना होने दिया, तो उससे सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। सेपरेशन ऑफ पावर से क्या मुराद था? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपनी अपनी डोमेन में तैर रहे हैं, कोई किसी की डोमेन में इंटरवीन नहीं कर रहा। लाइक मुकन्ना जो है कानून साजी कर रही है, इंतजामिया मुकन्ना की हुई कानून साजी को इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट कर रही है और जुडिशरी दोनों पे नजर रखे हुए है अकाबी कि क्या जो लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेशन की है वो एज पर स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेशन की लेजिस्लेचर को इंप्लीमेंट कर रही है उसमें फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन तो नहीं कर रही। रिपीट कर रहा हूं कि जुडिशरी के दो बड़े पर्पस होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, याद रखिएगा। पहला पर्पस ये है, मकसद ये है, पहली ड्यूटी ये है कि दिस इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, आइन की जो रूह है, उसको प्रोटेक्ट किसने करना है? उसको जुडिशरी ने करना है। यानी लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेशन करती है वो विद इन द डिक्टेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की डोमेन से बाहर नहीं निकल सकती ये लेजिस्लेचर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फ्रेमवर्क दे दिया, उसके अंदर, उस ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर रह के आप अपनी बिल्डिंग की खूबसूरती बनाएंगे, आप लोगों की आसानी के लिए लेजिस्लेशन करेंगे। डन। एक तो ये जुडिशरी ये करेगी कि लेजिस्लेचर की लेजिस्लेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दिस इज आल्सो द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की गारंटी, उसकी जामिन कौन है? वो भी जुडिशरी है। दो चीजें इंपॉर्टेंट हुई, एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट। हो रहा है? हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो रहा है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हो रहा है। हाँ जी। सो गारंटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और